जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग अनुपात को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और उसके बाद इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले अनुपात क्या होता है, पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है, दो या दो से अधिक संख्याओं को अगर रेशियो में लिखना है तो उन्हें कैसे लिखा जाएगा। अनुपात जो होता है उसे आप रेशियो भी कहते हैं और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, अगर आपको एक संख्या मान लीजिए 5 दे रखी है और दूसरी संख्या मान लीजिए 7 दे रखी है, तो यहां से आपसे कहा जाए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है तो पहली संख्या को आप पहले लिखेंगे, दूसरी संख्या को बाद में लिखेंगे और फिर ये निशान लगाए जाएंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो 5:7 होगा। इसी तरह से अगर कहा जाए कि दूसरी संख्या और पहली संख्या में क्या अनुपात होगा तो इसे कहा जाएगा 7:5 होगा। अनुपात जो होता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहां से आपसे पूछा जाए बताओ दूसरी संख्या की वैल्यू 7 है और पहली संख्या की वैल्यू 5 है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ दूसरी संख्या की वैल्यू 7 यूनिट है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि यहां से 7 का मतलब ये भी हो सकता है कि वो संख्याएं 70 और 50 हों। अगर यहीं पे 2 से गुणा कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो संख्याएं 140 और 100 हों। अगर इसमें दोबारा से 2 से गुणा कर दें तो ये 280, ये 200 बन जाएगा। फिर से अगर 200 गुणा कर दें तो ये 560 और ये 400 हो जाएगा। ये सभी जो वैल्यू लिखी हुई है ये सभी 7:5 को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 70 और 50 लिखा हुआ है ये भी 7:5 है, 140 और 100 लिखा ये भी 7:5 है, 280 और 200 लिखा ये भी 7:5 है। तो एक ही अनुपात को कई डिफरेंट संख्याओं में हम लोग बदल सकते हैं या लिखी हुई हो सकती हैं। अब वो संख्याएं कौन सी होंगी वो आपको आगे क्वेश्चन में कोई और स्टेप कही होगी, वहां से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले अनुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अनुपात को इस तरह के चिन्ह से बस दर्शा दिया जाता है और अगर वो संख्याएं दोनों अनुपात किसी एक सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसे डिवाइड कर देंगे, आपको जो अनुपात मिलेगा वो शुद्ध अनुपात या प्योर अनुपात होगा। अनुपात के क्वेश्चन में आपसे तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात या मध्य अनुपात, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग वाले हैं, इनको भी अपने लोग आज के सेशन में समझेंगे। अब अनुपात के कुछ प्रश्न हल करते हैं जो बिल्कुल सामान्य स्तर पर है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं आपका अनुपात जो है बिल्कुल सिंपल लेवल का, डायरेक्ट आपके माइंड पे पहुंचेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अनुपात का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है जिसमें हमसे x की वैल्यू पूछी है। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर a:b ये किसी समान अनुपात में दूसरे अनुपात के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है बाहर वालों की गुणा a और d की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा के बराबर होगा। जब कभी दो अनुपात समान अनुपात में दे रखे हों तो बाहर की संख्याओं की गुणा अंदर की संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। इसका मतलब होता है ये समान अनुपात का चिन्ह है। एक अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है, ये दोनों अनुपात बराबर हैं। इसी के लिए आप दूसरी भाषा में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b बराबर c/d। ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है, क्योंकि दोबारा से अगर आप इसे अनुपात में लिखेंगे तो a:b ये c:d बन जाएगा। तो ये सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहां जो नियम लगेगा वो बाहर वालों की जब आप गुणा करेंगे तो 1.2 की गुणा आप x से करोगे और
3.9 की गुणा किससे करोगे? 2 से। बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बिल्कुल बराबर होती है। 1.2 अगर यहां से हटाएंगे तो वो कहां आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो देखो डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 पर जाएगा। 39 को 6 से भाग करो, जैसे ही 39 को 6 से भाग करेंगे तो ये 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 बचा होगा, 3 के आगे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, 6.5 जो कि दूसरा विकल्प है अपना। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कभी समान अनुपात में लिखा हो तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, बाहर वाली संख्याओं की गुणा और अंदर वाली संख्याओं की गुणा को बिल्कुल इक्वल में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाहर वाली संख्याओं की गुणा होगी 5 गुणा x और अंदर वाली संख्याओं की गुणा होगी 8 गुणा 150। अगर x का मान निकालना है तो यहां से 5 को हटाएंगे और 5 इसके नीचे आ जाएगा। इस 5 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 30 पर जाएगा। 30 और 8 की गुणा 240 होगी और 240 अपना तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी समान अनुपात का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। बाहर वालों की गुणा होगी 8 गुणा x और अंदर वालों की गुणा होगी 25 गुणा 56। अगर यहां से x का मान निकालेंगे तो ये 8 इसके कहां आ जाएगा? अपॉन में। जैसे ही इस 8 से कैलकुलेट करेंगे, 8 सत्ते कितना होता है? 56, 25 और 7 की गुणा होती है 175। x का मान आ जाएगा अपना 175 जो कि दूसरे विकल्प में है। यहां पे 2 संख्याएं दे रखी हैं और उसका आपसे थर्ड रेशियो पूछा, यानी तृतीय अनुपात। पहली संख्या को a मान लो, दूसरी संख्या को b मान लो, तो जो यहां से तृतीय अनुपात या थर्ड रेशियो होगा उसका कॉन्सेप्ट आप याद कर लो। दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसके बटे में पहली संख्या लिखते हैं। तो दूसरी संख्या लिखी है 15, उसके लिए आप ऐसे 2 बार लिख लो, और पहली संख्या है 9। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 3 से इसे 3 पर, ये 5 पर, इसे 3 से काटेंगे 5 पर, 5 और 5 की गुणा कितनी होगी? 25। 25 जो कि चौथे विकल्प में है। इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 4 और 28 का तृतीय अनुपात बताना है। तृतीय अनुपात कैसे बताएंगे? इसे मानोगे a, इसे मानोगे b। अगर कभी भी 2 संख्याओं का तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया है तो दूसरी संख्या को 2 बार लिखकर गुणा करते हैं और पहली संख्या से भाग करेंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 से इसे 7 पर, 28 और 7 की गुणा, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। 196 जो कि चौथा विकल्प है। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि तृतीय अनुपात तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है। हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन बनता है कि थर्ड रेशियो बताओ इन संख्याओं का। अगला क्वेश्चन, 12 और 48 का तृतीय अनुपात। कुछ मत करो, 48 को बस 2 बार लिखो, बाद वाली संख्या को 2 बार और जो पहले संख्या उसे 1 बार। कैलकुलेट करेंगे, 12 चौक 48, 48 और 4 की गुणा 192। 192 जो कि चौथे विकल्प, दूसरे विकल्प में है। यही अपना आंसर है। 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या का हमें मान बताना है। भाई ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या 5 रेशियो दूसरी 7 है, तो ये 5 नहीं होगी। अब 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20, 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो अच्छे से ये बात क्लियर हो रही है कि 5 में गुणा कितने से हो रही होगी? 4 से।
अगर 5 में 4 से गुणा कर रहे हैं तभी तो 20 मिल रहा है, तो फिर सीधी बात भैया 7 में भी 4 से ही गुणा कर दो तो ये अपना 28 आंसर आ जाएगा, और 28 जो है वो तीसरे विकल्प में है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी दे रखा है, तो हमसे ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो पूछा है। डायरेक्ट ए की जगह 5 लगा दो और बी की जगह 3 लगा दो। ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 5 प्लस 3, और ये बन जाएगा 5 माइनस 3। 5 और 3 8 होता है, ये बन जाएगा 2। 8 अनुपात 2। अच्छे से आप जानते हैं कभी भी रेशियो, अगर दो संख्याएं रेशियो में है तो दोनों संख्याएं किसी से डिवाइड हो रही तो पहले उन्हें डिवाइड कर दो। 2 और 8 किससे कट जाएगा? ये 2 से। 2 से काटेंगे 1 पर, 2 से काटेंगे 4 पर। 4 अनुपात 1 इसका आंसर होगा, जो कि पहला विकल्प आपका है। अगला क्वेश्चन, 2a बराबर 3b, 3b बराबर 2c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना। ऐसा क्वेश्चन आप सीधे मानकर चलो एग्जाम में आपको जरूर रखा हुआ मिलेगा। अगर 2a बराबर 3b दे रखा है तो यहां से a अनुपात b का मान अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा? देखो a अनुपात b, a के जो सामने लिखा है, a के सामने 3 है तो ये 3 हो गया, b के सामने अंगणित 2 है तो ये 2, ये 3 अनुपात 2 आ गया। दूसरी स्टेप में लिखा है 3b बराबर 2c, यहां से b अनुपात c का अगर मान निकालेंगे तो b के सामने 2 है और c के सामने 3 है, उल्टा हो जाता है। ये कह सकते हो a अनुपात b पता है, b अनुपात c पता है, हमें बताना क्या है? a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a अनुपात b कितना दे रखा है? देखो ध्यान से देखो, a अनुपात b दे रखा है 3 अनुपात 2 और b अनुपात c दे रखा है 2 अनुपात 3। कैसे करेंगे इसे रेशियो में? देखो जो संख्या यहां लिखी है वही इस खाली जगह में भर दो तो यहाँ 2 आ जाएगा, जो यहां लिखा है वही इधर खाली जगह में भर दो, यहाँ 2 आ जाएगा। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे तो 3 दूनी 6, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। 6 अनुपात 4 अनुपात 6 ये अपना आंसर होगा। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं ये संख्याएं किसी से कट रही हैं और आंसर में भी नहीं है। तो अगर इसे 2 से काटें, इसे 2 से काटें, इसे 2 से काटें, क्योंकि तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं इसीलिए आंसर 2 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा। 2 से इसे काटोगे 3 पर, इसे काटोगे 2 पर, इसे काटोगे 3 पर, 3 2 3, 3 अनुपात 2 अनुपात 3 पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 5a माइनस 3b, ये रेशियो दे रखा है 5a माइनस 3b और इधर दे रखा है 4a माइनस 2b, बराबर में 2/2 रेशियो 3। ए और बी की हमसे वैल्यू पूछी है। अगर कभी रेशियो ऐसे दिया है तो उसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, भिन्न में अगर उसे लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और इस रेशियो को अगर भिन्न में लिखेंगे तो 2/3। क्रॉस गुणा करेंगे, ये वाला 3 जो है वो यहां आएगा तो ये 15a हो जाएगा, यहां आएगा तो ये 9b हो जाएगा, गुणा हो रही है। ठीक इसी तरह से यहां गुणा करेंगे, ये वाला 2 यहां आके 8a बन जाएगा और ये यहां आके 4b बन जाएगा। ए और बी का हमें रेशियो बताना है तो एक तरफ ए को कर ले रहे हैं और एक तरफ बी को कर ले रहे हैं। इन दोनों में ए है और इन दोनों में बी है, तो ए को ए के पास 8, ए को इधर लाएंगे जब तो ये अपना बन जाएगा 15a, 8a इधर आएगा माइनस का, ये 9b इधर लाएंगे तो प्लस की, और 4b यहां पहले से है
15 में से 8 कम करेंगे 7a और ये बन जाएगा अपना 5b। अगर यहां से a अनुपात b बताना है तो a अनुपात b का मतलब हो गया a के सामने 5 है और b के सामने 7 है। 5:7 अपना आंसर होगा और वो तीसरे विकल्प में है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहां पे टाइप नहीं हुआ है, इसीलिए इसे आप छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 4 है। दोनों का योगफल कितना है? 180। तो अगर इनको जोड़ दें तो ये आ जाएगा 9 9 अनुपात किसके बराबर है? 180 के। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 20 के। अब हमसे पूछा क्या है? छोटी संख्या, भाई पहली संख्या 5 यूनिट थी, छोटी संख्या ये होगी क्योंकि ये 4 यूनिट है। अगर ये 4 अनुपात है तो इसी की तो वैल्यू पूछिए। ये क्वेश्चन एक इस टाइप से भी आ सकता है, अगर पहली संख्या 5 है तो यहां ये पूछा जा सकता है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, या दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताओ। जरूरी नहीं है छोटी संख्या ही पूछे। अगर छोटी संख्या पूछी है तो 4 का हमसे मान पूछा है, तो छोटी संख्या जो होगी वो 4 यूनिट होगी। 4 अनुपात, अगर 1 20 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा? 80 के बराबर। और 80 जो कि दूसरे ऑप्शन में आपका है। इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों को अनुपात का बिल्कुल बेसिक लेवल समझाया गया है और इसके बेसिक लेवल के ही प्रश्न कराए गए हैं। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में जब रेशियो का क्वेश्चन आता है तो 3rd रेशियो, 4th रेशियो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छे से आप इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और अगर ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाएं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।